नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि आज का वीडियो वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 और पदवृद्धि को लेकर शिक्षा मंत्री जी ने दिया जवाब। अब क्या जवाब दिया है वह अभी आपको आगे वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। लेकिन आप सभी को पता है कि वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 की जो वेटिंग अभ्यर्थी है वह लगातार लंबे समय से पद वृद्धि को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक पद वृद्धि नहीं हो जाती है वह रुकने वाले नहीं हैं। इसको लेकर वह हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, चाहे वह ज्ञापन के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो और चाहे संवैधानिक तरीके से आंदोलन के माध्यम से हो। उन्होंने हर स्तर पर प्रयास किया है, चाहे भोपाल में प्रयास किया हो, चाहे दिल्ली में प्रयास किया हो और उज्जैन में भी प्रयास करने का पदवृद्धि को लेकर आंदोलन करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी जो परमिशन को रद्द कर दिया गया। यानी वर्ग एक के जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन कमी सिर्फ एक है वेटिंग अभ्यर्थियों में कि वह अधिक से अधिक संख्या में आंदोलन में नहीं पहुंच पाते हैं। तो अब देखिए, जैसा कि ये देखिए आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि आपको स्क्रीन पे जनजातीय कार्य मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी तीनों एक ही मंच पे दिख रहे हैं। और जो यह फोटो आपको दिख रही है यह भोपाल में स्कूटी वितरण कार्यक्रम की है, क्योंकि आप सभी को पता है कि चुनाव के समय बीजेपी सरकार ने माने मेधावी छात्रों को जिन्होंने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, मेरिट में स्थान बनाया था, है ना, 12वीं परीक्षा में, तो उनको स्कूटी वितरण कार्यक्रम देने की घोषणा की थी। तो उसी को लेकर भोपाल में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, है ना, जिसमें आपको तीनों मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, तीनों आपको एक ही मंच पर दिख रहे हैं। और इसी कार्यक्रम के दौरान, है ना, हमारे पत्रकार साथी ने शिक्षा मंत्री से वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर सवाल किया, है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि क्या सवाल किया, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे पत्रकार साथी हैं उन्होंने शिक्षा मंत्री जी से यही सवाल किया कि सर, लंबे समय से वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 की वेटिंग अभ्यर्थी संघर्षरत हैं और वह कई बार आपसे स्वयं मिल चुके हैं, जनजातीय कार्य मंत्री से भी मिल चुके हैं, क्योंकि जनजातीय कार्य विभाग भी शिक्षकों की नियुक्ति करता है। और लगातार वह आंदोलन के माध्यम से भी, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से भी सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके साथ उनकी जो परीक्षा हुई थी वर्गीय चयन परीक्षा 2023, उसमें नाम मात्र के पदों में भर्ती निकाली गई, तो वह लगातार लंबे समय से पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं। तो इसको लेकर शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा, यह अब मैं आपको बताने वाला हूँ। पत्रकार साथी के सवाल पर जब पत्रकार साथी ने सवाल किया तो शिक्षा मंत्री ने यही जवाब किया कि मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार बहुत ही संवेदनशील है और हर स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए, शिक्षा के विद्यालय में हर सुविधा छात्रों को कैसे उपलब्ध कराई जाए, इसको लेकर जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का कार्यक्रम है स्कूटी वितरण का, कि छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा स्कूटी वितरण कार्यक्रम भी किया जा रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश के हर वर्ग की चिंता करना हमारा दायित्व है, चाहे वह हमारे अतिथि शिक्षक हों और चाहे हमारे वह जो परीक्षा देने वाले छात्र हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है, सबका हित सोचना और सबको कैसे सबके हित में कैसे कार्य किया जाए, वह सरकार हर संभव प्रयास करेगी और हर स्तर पर प्रयास करेगी। चाहे वह शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार को जो भी कदम उठाना पड़ेगा वह कदम उठाएगी और हर वर्ग का भला सरकार करेगी और उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध भी है। और क्या होता है कि कुछ चीज़ें कोर्ट में केस लगे होती हैं, उसके कारण भी तत्काल संभव नहीं हो पाती हैं, क्योंकि कोर्ट में भी केस लगे हुए हैं, है ना। तो माननीय उच्च न्यायालय जब निर्णय दे देता है तब उसके फिर उसके हिसाब से विभाग कार्रवाई करता है। तो अब आप देख सकते हैं कि यह बात कही गई। तो जो
वर्ग 1 के जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह लगातार प्रयास करते रहें, आपकी पदवृद्धि बिल्कुल होगी, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है वह विभाग के जिम्मेदारों तक बिल्कुल पहुंच गई है। आप देख सकते हैं, क्योंकि मीडिया ने आपकी आवाज़ को इतना उठाया है। आप देख सकते हैं, जनजातीय मंत्री को ग्वालियर में महिलाओं ने सीधे उनके पैरों में गिर गई थी, तो जनजातीय कार्य मंत्री को भी आपकी पदवृद्धि के बारे में मालूम है। इसके पहले जनजातीय कार्य मंत्री से वेटिंग अभ्यर्थी मिल भी चुके हैं, है ना। और शिक्षा मंत्री से तो कई बार मिल चुके हैं। तो उन जब शिक्षा मंत्री से मिलने जाए वेटिंग अभ्यर्थी जाते हैं तो वे समझ जाते हैं कि ये पदवृद्धि के लिए आए, यानी जो आपकी मांग है वह जिम्मेदारों को मालूम है। बस अब ज़रूरत आपको है एकता के साथ अपना ताकत दिखाने की, जो वेटिंग अभ्यर्थी बहुत कम दिखा पाते हैं। वेटिंग अभ्यर्थियों को अगर पदवृद्धि चाहिए, क्योंकि तो उनको अपनी एकता का प्रदर्शन करना होगा। अब आप समझ सकते हैं कि देखो, आपकी पदवृद्धि तो बिल्कुल होकर रहेगी अगर वेटिंग अभ्यर्थी चाह लें तो, यानी चाहने से मतलब ये कि अगर वो अधिक संख्या बल के साथ अपनी मांग को जिम्मेदारों के समक्ष रखते हैं तो बिल्कुल पदवृद्धि होगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी 30 जनवरी को आंदोलन था, वेटिंग जो अभ्यर्थी हैं आंदोलन के माध्यम से उन्होंने दंडवत किया, महिलाओं ने अपने केस आंशिक केस भी त्याग किए। इसके बाद वे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मिलने गए, है ना। इसके बारे में मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को पूरी व्यथा बताई कि यह जो वर्गीय चयन परीक्षा 2023 है वह आपके कार्यकाल के दौरान आई हुई थी, है ना। तो इसमें आप पदवृद्धि को लेकर प्रयास करिए। तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि भाई हम शिक्षा मंत्री जी से और प्रमुख सचिव से बात भी करेंगे, लेकिन अब बार बार आपको जाना पड़ेगा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास। उन्होंने जो आपको आश्वासन दिया है उसके बारे में आपको पूछना पड़ेगा कि मामा जी आपने आश्वासन दिया था उसका क्या हुआ। तो ऐसे आपको वेटिंग अभ्यर्थियों को प्रयास लगातार करना पड़ेंगे अगर आपको पदवृद्धि चाहिए। इसके बाद जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं जीतू पटवारी के पास भी गए और उन्होंने भी सरकार से सवाल किया कि ये दो दो एग्जाम पास बहनें हैं, भाई हैं, तो ये क्यों सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, क्यों दंडवत हो रहे हैं। तो सब माने आपकी जो वर्ग एक वेटिंग अभ्यर्थियों की जो व्यथा है वह विपक्ष को भी पता है और सरकार को भी पता है। बस अब ज़रूरत है कि आपको जो वेटिंग बहनें हैं उनको भी महिला सशक्तिकरण की पोल खोलते हुए मध्य प्रदेश सरकार की आपको, क्योंकि देखो न्यूज़ बनती है वह महिला सशक्तिकरण के कारण ही न्यूज़ बनती है। क्योंकि इस समय जो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की जो बात कही जा रही है, लेकिन ये कैसा महिला सशक्तिकरण की दो दो एग्जाम पास वेटिंग बहनें आपकी सड़कों पर कटोरा लेकर भीख मांग रही हैं। वह साफ कह रही हैं कि उनको 1250 नहीं चाहिए, उनको उनका अधिकार चाहिए, क्योंकि उन्होंने दो दो एग्ज़ाम पास किए हुए हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि वेटिंग अभ्यर्थी लगातार भोपाल में प्रदर्शन करते रहते हैं और उनको प्रदर्शन करना भी चाहिए क्योंकि उनकी आवाज़ बुलंद होती है। लेकिन आपको जिम्मेदारों से लगातार अधिक संख्या बल के साथ मिलना होगा। आप आंदोलन तो ठीक है करिए, लेकिन आपको जिम्मेदारों से अधिक संख्या बल के साथ मिलना होगा, खासकर वेटिंग बहनों को मिलना होगा। तो यह जो वर्ग की पदवृद्धि को लेकर क्या वर्तमान में लेटेस्ट न्यूज़ थी, यह वीडियो के माध्यम से आपको दी गई। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।